हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे व्लॉगिंग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको मैंने अभी न्यू बनाया है, ताकि मैं आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाऊँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा की स्टार्टिंग में यह हमारा हीरो जिसका नाम कुआ होता है और हमारी हीरोइन जिसका नाम शेली होता है, दोनों लोग पीछे बैठे होते हैं साथ में। कुआ की डैड और शेली की मोम लायला बैठी होती है। लायला कहती है कि शेली तुम मेरे कुआओं को परेशान मत करना, अगर उससे तुम्हारी शादी हो जाए। तो शेली कहती मोम आप मेरी मोम है या फिर कुआओं की। तभी कुआओ शेली से कहता है कि लायला आंटी आप परेशान मत होजिए, मैं शेली का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो शेली कहती है देखा मोम, देखा कितना कुआ मुझसे प्यार करता है। फिर शेली अपने पेट में हाथ रखती है और कहती है कि मैं अभी नहीं कुआ को बताऊंगी, बाद में उसको सरप्राइज दूंगी। लेकिन तभी कुआ के डैड लायला को कहते हैं कि थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाओ। लेकिन तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक सीन में हॉस्पिटल में शेली को होश आता है। वो दौड़ते दौड़ते कुआ के रूम में जाती है, जहाँ पे कुआ बेहोश होकर लेटा होता है। तभी कुआ की मोम आती है। वो शेली पे चिल्लाती कहती है कि तुम्हारी मोम की वजह से देखो मेरा बेटा कुआ कितना ज्यादा घायल हो गया है, और तो और कुआ के डैड की डेथ हो गई है। शेली कहती इसमें मेरी मोम की और मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन कुआ की मोम उस पे चिल्लाती कहती यहाँ से दफा हो जाए। शेली मन में सोचती है कि मैं और कुआ अब शायद नहीं मिल पाएंगे। तभी एक नर्स आती है और वो शेली को बताती है कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हम तुम्हारी मोम को नहीं बचा पाए। ये सुनकर शेली और ज्यादा रोने लगती है। दूसरी तरफ कुआ को भी होश आ जाता है। उसकी मोम उसके पास जाती है तो कुआ पूछता है कि शेली कैसी है। तो कुआ की मोम रोते हुए कहती है कि तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है, और ये जानकर शेली अपनी मोम के साथ यहाँ से भाग गई है। ये सुनकर कुआ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में शेली के पास कुआ का एक आदमी आता है। वो उसको एक लेटर देता है और कहता है कि कुआ अब तुमसे नहीं मिलना चाहता है। शेली ये सब सुनकर मन में सोचती है कुआ अब तुम्हारा और मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है साथ में। नेक्स्ट सीन में हम शेली को देखते हैं। उसके साथ एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम बेबी होता है। वो बेबी कहती है मम्मा आप इतना फास्ट क्यों चल रहे हो। तो शेली कहती है बेटा मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट डॉक्टर ढूंढ रही हूँ ताकि वो तुम्हारा अच्छा सा ट्रीटमेंट कर दे, फिर हम दोनों मिलकर अच्छा सा खाना खाएंगे। बेबी कहती है ओके मम्मा। फिर वो दोनों जाने लगती है तो कुआ भी उनके बगल से गुजरता है। शेली कुआ को नहीं देख पाती पर कुआ शेली को थोड़ा सा देख लेता है। नेक्स्ट सीन में शेली डॉक्टर के पास बैठी होती है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बेटी की बीमारी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तुमको यहाँ पे रहना होगा कुछ दिनों के लिए ताकि उसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाए, और तुम्हारी फैमिली भी यही होगी ना। ये सुनकर शेली मन में सोचने लग जाती है कुआ के बारे में, जहाँ पे कुआ शेली को रिंग पहनाता और कहता है कि हम दोनों लवर्स हैं और फैमिली भी, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो कार एक्सीडेंट वाला सीन सोच लेती है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि आप मेरी बेटी का इलाज करिए, मैं पेमेंट कर दूंगी। फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी शेली के हाथ से कुछ पेपर्स गिर जाते हैं जिसको उठाने के लिए वो नीचे झुकती है, और कुआ भी वहाँ पे होता है। वो भी उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी वो शेली को देख लेता है और कहता है अच्छा तुम सच में हो, मुझे लगा था ऐसे ही मैंने तुम्हें देख लिया, तुम सच में यहाँ पे हो। तो वो ये सुनकर जाने लगती है। तो वो कहता है रुको इतनी जल्दी भी क्या। फिर कुआ उस पेपर्स को पढ़ के कहता है अब्रॉड में तुम सर्वाइव नहीं कर पा रही, छोटी मोटी जॉब कर रही हो, मेरे बिना तुम्हारा जीवन कितना बेकार है ना। तभी पीछे से बेबी आ जाती है और कहती है मम्मा। बेबी के पीछे एक लड़का आता है जिसका नाम हाउ होता है। वो कहता है कि बेबी रुको, और फिर वो शेली से कहता है कि बेबी तुमको देखना चाह रही थी, मैं बोल रहा था कि रेस्ट कर लो अभी मत जाओ, लेकिन कह रही थी मम्मा के पास जाना है। तो शेली बेबी से कहती है बेटा ये हॉस्पिटल है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेबी कहती है मम्मा आपने मुझे प्रॉमिस कुछ किया था ना, आपको याद है कि मैं आज 5 इयर्स की हो गई हूँ और आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे कंपनी दोगे। ये सुनकर कुआ कहता है कि 5 साल की बेटी की मोम हो तुम, और 5 साल पहले तुमने तो मुझे छोड़ा था, तो कैसे तुम 5 साल की बेटी की मोम बन सकती हो। तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुरी वुमेन हो ना, मैं तो इडियट था जो तुमसे प्यार करता था। ये सुनकर हाउ जो होता है ना कुआ को एक थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई शेली को ऐसा बोलने की। पर कुआ भी हाउ को एक थप्पड़ मारता है। तभी पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम एनी होता है। वो कहती है कि कुआ क्या हुआ तुम्हें, उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर शेली को देखती है, कहती तुम वापस आ गई। फिर शेली के पास हाउ को देखती है, कहती तुमने अब्रॉड में शादी भी कर ली है। ये सुन के कुआ एनी को भी पकड़ता है बहुत अच्छे से और कहता है कि हाँ ये देखो मेरी फियांसी एनी है। तभी एनी भी कहती है कि मेरी भी शादी कुआओ के साथ नेक्स्ट मंथ होने वाली है। तो शेली कहती है कांग्रेस, तुम दोनों हमेशा हैप्पी रहो। तो कुआओ कहता है हाँ हम दोनों हमेशा खुश रहेंगे। तभी शेली बेबी से कहती है बेटा चलो चलते हैं। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। बेबी पीछे मुड़ के देखती है कुआओ को और मन में सोचती है क्या ये मेरे डैड है। नेक्स्ट सीन में बेबी शेली से पूछती है कि मम्मा क्या वो जो मैन थे वो मेरे डैड है। तो वो कहती है कि नहीं बेटा। तो वो कहती है मम्मा आप झूठ क्यों बोल रहे हो, उस फोटो में तो वही मैन थे ना। तभी यहाँ पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेबी शेली और कुआ की फटी हुई फोटो को चिपका रही होती है। तभी वहाँ पे शेली आ जाती है। तो बेबी कहती है कि मोम ये मेरे डैड हैं क्या। प्रेजेंट में बेबी कहती है कि मोम आपके साथ जो फोटो में मैन था वो तो यही है ना, तो यही मेरे डैड हुए ना। तभी हाउ कहता है कि बेटा बेबी आप बहुत यंग हो ना, आप जल्दी से ट्रीटमेंट करवा लो ताकि अच्छा
अच्छा खाना खाओ, तो बेबी कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन में सेली सोचते हुए कहीं जा रही होती, तभी कुआ उसको अचानक से पकड़ता है और बहुत जोर से किस करने लग जाता है। सेली उसको धक्का देती है और कहती है कि ये सब क्या कर रहे हो, कंट्रोल करो। तो वो कहता है कि जिसने मेरे डैड को मारा होगा मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, सोच सकती हूँ मैं कितना ज्यादा नफरत करता हूँ। सेली मन में सोचती 5 साल हो गए फिर भी मुझे इतना ज्यादा हेट करता है। तभी वो कहती है कि तुम्हारी फियांसी है, तुम ऐसी हरकतें कर रही हो तो बहुत ही गंदी बात है ना। तो वो कहता है तुम पहले भी बहुत ज्यादा क्रूएल थे, अब भी बहुत ज्यादा क्रूएल हो, जाओ भाड़ में जाओ। वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे हाव आता है और वो कहता है सेली से कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बेबी के बारे में कुआ को नहीं बताना चाहती हो तो बेबी को कुआ की फोटो क्यों दिखा दी? वो बहुत ज्यादा चतुर है, अगर वो उसको पता चल गया तो सेली कहती है कि रिवर सिटी इतनी बड़ी है पर इतने सारे कोइंसिडेंस क्यों हो रहे हैं। तभी सेली के एक दोस्त का कॉल आता है। वो कहती है कि सेली मुझे एक डॉक्टर मिल गया है जो बेबी का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट सीन में सेली जाती है डॉक्टर के पास जो कि उसकी बेटी का ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकता है, पर वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं ना उसका बेटा कुआओ का दोस्त होता है और कुआओ भी उसके साथ होता है। सेली सर्वेंट से कहती है मुझे इवर्ट डॉक्टर से मिलना है। तो सर्वेंट कहती है कि वो तो घर पे नहीं है। तो वो कहती मैं वेट कर लूंगी। सर्वेंट कहती रात हो जाएगी फिर भी शायद ना मिल पाओ। तो वो कहती मैं फिर भी वेट करूंगी। सेली जब वेट कर रही होती है तो कुआ का दोस्त सेली को देख के कहता है कि तुमने बोला था कि ये गोल्ड डिगर है तो ये यहाँ पे मेरे डैड से मिलने क्यों आई है? तो कुआ कहता है तुम्हारे डैड बहुत ही फेमस डॉक्टर है ना, इसलिए मिलने आई होगी। तभी सर्वेंट आ जाती है और कहती है कि रात होने वाली है, स्नो भी गिरेगी, तो देखिए बाहर एक वुमेन आपके डैड का वेट कर रही है, उसका क्या कर रहे हैं? कुआ का दोस्त कहता है लगता है सेली को देख के कुआ को दया आ रही है, सॉरी महसूस कर रहे हो क्या? कुआ कहता है जिसने मेरे डैड को मारा है मैं उसके लिए सॉरी क्यों फील करूं? तभी कुआ का दोस्त कहता है कि स्नो गिरने वाली है तो बेचारी को एक अम्ब्रेला दे ही देते, देखते कब तक वेट करती है। नेक्स्ट सीन में स्नो गिरने लग जाती है। सेली अम्ब्रेला लेकर फिर भी वेट कर रही होती है। कुआ का दोस्त सेली को देख के कहता है बेचारी अभी तक वेट कर रही है। तो कुआ कहता है वो इसी के लायक है। इधर सेली मन में सोचती है कि बेबी मैं डॉक्टर इवर्ट से मिलके ही रहूंगी, तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से करवा के ही रहूंगी। लेकिन तभी वो बेहोश होने लगती है। कुआ उसको अपने कंधे पे ले लेता है। नेक्स्ट सीन में सेली को जब होश आता है तो उसके सामने कुआओ सिगरेट पी रहा होता है। सेली वहाँ से जाने लगती है। कुआओ कहता है कि तुम मुझसे इतना नफरत करती हो कि बिना कुछ बोले चली जा रही हो। तो सेली कहती है कि मैं बस डॉक्टर इवर्ट से मिलना चाहती हूँ। तो कुआओ कहता है कि पर डॉक्टर इवर्ट तुमसे नहीं मिलना चाहते। सेली कहती तुमने मना कर दिया होगा इसीलिए। तो वो कहता है कि मैंने मना नहीं किया है पर एक शर्त है, अगर तुम वो पूरा कर दोगी तो मैं जरूर तुमको डॉक्टर इवर्ट से मिला दूंगा। वो कहती बताओ क्या है? तो कुआओ कहता है वो शर्त यह है कि तुम्हें आज रात मेरे साथ नाइट स्पेंड करना होगा, पर तुम्हारी तो शादी हो गई है ना, तुम ऐसा थोड़ी ना कर पाओगी। वो कहती है कि क्यों नहीं, जरूर करूंगी। और मन में सोचती है कि बेबी मैं तुम्हारे इलाज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर अपने कपड़े खोलने लग जाती है। कुआ उसको रोकता है और कहता है कि तुम बस डॉक्टर इवर्ट के लिए इतना ज्यादा गिर जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था। तो सेली कहती अब मैं डॉक्टर इवर्ट से मिल सकती हूँ। तो कुआ कहता है मैं मजाक कर रहा था पर मुझे पता नहीं था तुम इतना ज्यादा गिर जाओगी। फिर सेली वहाँ से जाने लग जाती। कुआ उसको पकड़ के किस करने लग जाता है। सेली उसे धक्का देती और कहती ये क्या कर रहे हो? तो वो कहता है बस किसी तो कर रहा हूँ, हमेशा करता आ रहा हूँ तो अब कर रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? तो वो कहती है कि तुम्हारी शादी होने वाली है। वो कहता है अब तो और अच्छी बात है ना, मेरी भी शादी होने वाली है और तुम्हारी भी शादी हो गई है, हम दोनों अफेयर्स कर सकते हैं ना, क्योंकि 5 साल पहले तुम मेरे साथ रहते हुए भी किसी मैन के साथ संबंध बना के रखी थी ना। तभी पीछे से कुआ की मोम आ जाती है और आते ही सेली को थप्पड़ मारती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस यहाँ आने की? तुम्हारी और तुम्हारे मोम की वजह से कुआ की डैड की डेथ हो गई है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अब यहाँ पे आके मेरे बेटे कुआ को सिड्यूस करने की? तो सेली कहती है कि आंटी मेरी शादी हो चुकी है और 5 साल की मेरी बेटी है, मैं कुआ में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, हमने ब्रेकअप कर लिया है, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। इतना कह के वो जाने लग जाती है। उसको ये कह के जाते हुए देख कुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सेली जा रही होती है, उसके पास डॉक्टर कॉल करती है और कहती है आप बेबी की मोम है ना, बेबी बहुत ही ज्यादा खतरे में, जल्दी से आ जाइए। वो दौड़ के जाने लगती है पर वहीं पे गिर जाती है। उसको गिरता हुआ कुआ देख लेता है, फिर वो कॉल करता है डॉक्टर इवर्ट को। इधर सेली हॉस्पिटल आती है। वहाँ पे सर्जन जो होता है वो सेली से कहता है कि हम बेबी को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं पर हमें बहुत मुश्किल लग रहा है। तो हाउ कहता है मैं लंदन के डॉक्टर को कॉल करूँ? तो सेली कहती है हम लंदन से ही वापस यहाँ पे आए हैं। तभी पीछे से कुआ आ जाता है। कुआ को देख के सेली कहती है तुम कुछ भी मांगो मैं सब कुछ दूंगी पर डॉक्टर इवर्ट को यहाँ पे बुला लो। तो कुआ कहता है कि तुम अपनी बेटी को बचाने के लिए डॉक्टर इवर्ट को ढूंढ रही थी। वो कहती है कि हाँ और बेबी तुम्हारी। तभी वहाँ पे डॉक्टर इवर्ट आ जाता है और कहता है मैंने पेशेंट को चेक किया है, मैं उसका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। कुआ कहता है थैंक यू डॉक्टर इवर्ट। डॉक्टर इवर्ट का नाम सुनकर सेली बहुत खुश हो जाती है और हाउ और उसकी एक दोस्त वो भी खुश हो जाती है, कहते हैं ये डॉक्टर इवर्ट है। फिर सेली कुआ को कहती है थैंक यू तुमने मेरी इतनी हेल्प की। तो कुआ कहता है मैं तुम्हारे जैसा इतना ज्यादा क्रूएल नहीं हूँ। तो हाउ कहता है कि तुम सेली से ऐसे कैसे बात कर सकते हो क्योंकि
बेबी तुम्हारी हाउ बेबी के बारे में कुछ बताता कि सेली हाउ को रोक देती है। फिर सेली को ठंड लगने लग जाती है तो कुआओ वो सीन याद कर लेता है कि बर्फ में सेली गिर गई थी तो उसको जुकाम हो गया, तो उसके लिए गर्म कपड़े लेने चला जाता है। तभी सेली की दोस्त पूछती है कि इसने डॉक्टर रिवर्टर को यहाँ पे लाया क्योंकि उसको पता चल गया क्या कि बेबी उसकी लड़की है। तो सेली कहती है नहीं, क्योंकि वो एनी से शादी करने वाला है और उसको बेबी के बारे में नहीं पता है। तो सेली की दोस्त कहती है ऐसा वो कैसे कर सकता है, बेबी को तुमने कितनी मुश्किल से पाला है और वो किसी दूसरी वुमेन के साथ शादी करने वाला है। हाँ कहता है हाँ वो ऐसा कैसे कर सकता है, दूसरी लड़की के साथ कुछ कैसे रह सकता है, तुम्हें तो उसकी बेटी बेबी को ही पैदा नहीं करना चाहिए था। ये सुन लेता है कुआओ और गुस्से से आके हाउ को एक थप्पड़ मारता है और सेली से कहता है तुम ऐसे इंसान के साथ शादी की हो जिसको अपनी बेटी ही नहीं प्यारी है। तो सेली कहती तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुमने मेरी हेल्प की पर इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे आसपास के लोगों को हेट करो। तो कुआओ कहता है कि मुझे तुम्हारी केयर हो रही थी, वो कहती है हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है तो तुमको मेरी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर कुआओ कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, अब तो सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार लड़की मुझे लगने लगी हो, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो। तभी वहाँ पे डॉक्टर रिवर्ट आ जाता है और कहता है कि बच्ची का ब्लड बहुत ही कम है, उसको ब्लड की ज़रूरत है। तो सेली कहती है बताइए कितना ब्लड देना है, मेरा ले लीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं रिलेटिव नहीं दे सकते हैं। तो कुआओ कहता है चलिए डॉक्टर मैं दे देता हूँ। सेली उसको रोकती है। कुआओ कहता है वो तुम्हारी बेटी डेंजर में है, तुम उसकी जान क्यों नहीं बचाने दे रही हो। सेली कहती तुम समझ नहीं रहे हो, तुम नहीं दे सकते हो। वो कहता है तुम पगला गई हो क्या, तुम इतना ज्यादा दुष्ट कैसे हो सकती हो। तभी सेली कहती है क्योंकि बेबी। तभी नर्स आ जाती और कहती है कि डॉक्टर ब्लड मिल गया है। नेक्स्ट सीन में बेबी को डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि बेबी अब बिल्कुल ठीक है, अब तुम इसको घर ले जा सकती हो। तो सेली कहती है थैंक यू डॉक्टर। तो डॉक्टर कहते हैं मुझे थैंक यू मत बोलो, थैंक यू कुआ को बोलो क्योंकि उसने मुझे बोला है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। फिर इतना कह के डॉक्टर चला जाता है। तो सेली बेबी को देख के कहती है कि अब टाइम आ गया है इस शहर को छोड़ के वापस जाने का। नेक्स्ट सीन में सेली बेबी के साथ अपनी मॉम की ग्रेव पे आती है। तो बेबी कहती मॉम क्या हम सच में यहाँ से चले जाएंगे। तो सेली कहती हाँ बेटा क्यों, तुम वापस नहीं जाना चाहती हो क्या। बेबी यहीं पे एक फ्लैशबैक का सीन सोचती है जब वो हॉस्पिटल में होती है। तो सेली की दोस्त कहती है कि क्या कुआओ ही बेबी का डैड है, तो तुम क्या कुआओ को नहीं बताओगे कि उसकी बेटी बेबी है। तो सेली कहती है नहीं वो उसके लायक नहीं है। बेबी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि वाह मेरे पास डैड भी है। पर प्रेजेंट में वो कहती है मम्मा अब जो बोलोगे मैं वो करूंगी, और मन में सोचती है मुझे मॉम डैड में किसी को चूज करना है तो मैं मम्मा को चूज करूंगी। फिर सेली अपने मॉम की ग्रेव पे जो भी खाने पीने का सामान लाती चढ़ा रही होती है और कहती है कि मॉम मैं तो आपका फेवरेट स्नैक्स भूल गई। फिर वो बेबी को कहती बेटा यहाँ पे वेट करो मैं आती हूँ। बेबी कहती ठीक है मम्मा। फिर सेली जाने लगती है। तभी उसको रास्ते में कुआओ और कुआओ की मॉम मिल जाती हैं। कुआओ की मॉम कहती है सेली से तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी वजह से कुआओ के डैड की डेथ हो गई है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है इस जगह पे, तुम आओ यहाँ से दफा हो जाओ। तो सेली कहती है कि मैंने उनका मर्डर नहीं किया है तो मैं गिल्टी क्यों फील करूँ, और आप बड़ी हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे हमेशा ऐसे ही टॉलरेट करती रहो। तो कुआओ सेली को डांटता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुमको पता है ना कि मेरी मॉम का हार्ट बहुत ही ज्यादा वीक है, तुम्हारी मॉम की वजह से मेरे डैड की डेथ हो गई, अब तुम क्या करना चाहती हो। सेली गुस्सा होकर चिल्लाती है कि उस एक्सीडेंट में तुम्हारे डैड की डेथ नहीं हुई बल्कि मेरी मॉम की भी डेथ हो गई है। तो कुआओ कहता है ये तुम क्या बोल रही हो। अपनी मॉम से कहता है मॉम आपने तो बोला था कि सेली अपनी मॉम के साथ यहाँ से भाग गई है। तो उसकी मॉम कहती है मैं क्या जानू इसकी मॉम कब मर गई, ये मेरा बिजनेस थोड़ी ना है, तुम बस ये मत बोलो कि इन लोगों की वजह से तुम्हारे डैड की डेथ हो गई है। तो बहुत ज्यादा कुआओ गुस्सा हो जाता है अपनी मॉम पर और कहता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था। तो उसकी मॉम कहती है हाँ सब मेरी ही गलती है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में कुआओ और कुआओ की मॉम बेड पे लेटी होती है। तभी वहाँ पे एनी आती है और कहती है कि आंटी आप अचानक से बेहोश क्यों हो गई। तो कुआओ की मॉम कहती है उस सेली की वजह से मैंने बेटा ही ऐसा पैदा किया है। तो एनी कहती है कि आप गलत सोच रही हैं, आपका बेटा कुआओ आपकी बहुत केयर करता है। बाहर सेली भी कुआओ की मॉम के लिए खाना लेके आ रही होती है। तभी कुआओ की मॉम कहने लग जाती है कि नेक्स्ट मंथ एनी तुम्हारी शादी मैं कुआओ के साथ करवा दूंगी। ये सुनकर सेली वहीं पे खाना रख के चली जाती है। तभी कुआओ एनी से कहता है कि तुम बाहर जाओ, मुझे अपनी मॉम से कुछ बातें करनी है। तो एनी कहती कुआओ की मॉम से कि मैं बाहर जा रही हूँ आपके लिए कुछ खाना लाने के लिए। फिर एनी के बाहर जाने पर कुआओ की मॉम कुआओ से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है। तो कुआओ कहता है मॉम आपको पता है ना आपका हार्ट वीक है इसलिए आप बेहोश हो गई हैं और आप मेरी शादी एनी से करवाना चाहते हैं, आपको पता है ना आपकी तबीयत सही नहीं है। तो कुआओ की मॉम कहती है क्यों ना करवाऊं, तुमने एंगेजमेंट एनी से करी है और शादी तुम सेली से करना चाहते हो। तो कुआओ कहता है मॉम मेरी लाइफ है मैं चाहे जो करूँ, और उनकी बातें एनी बाहर
बाहर सुन रही होती है। वो सेली पर गुस्सा होकर कहती है कि सेली तुम वापस आ गई हो, तुम्हारी वजह से सब कुछ चेंज हो गया है। नेक्स्ट सीन में कुआ मन में सोचता है कि मुझे पता करना होगा कि आखिर उस एक्सीडेंट के बाद क्या क्या हुआ था। फिर वो जाता है बेबी के रूम में जहाँ पे वो एडमिट होती है, पर वहाँ पे वो होती नहीं है। तो वो नर्स से पूछता है यहाँ पे एक पेशेंट थे, वो कहाँ गए? तो वो नर्स बताती है कि वो तो कल ही डिस्चार्ज हो गई है और वो शायद लंदन जाने की बात कर रहे थे। तो कुआ कहता क्या तुमको पता है कोई टाइमिंग उन्होंने बात की थी? तो वो कहती हाँ शायद दोपहर को। तो वो कहता है अच्छा। नेक्स्ट सीन में सेली बेबी के साथ जब लंदन जा रही होती है तो एयरपोर्ट पर वो इधर उधर देख रही होती है और मन में सोचती है मैं भी क्या सोच रही हूँ कि अभी ऐसा हो सकता है कुआ यहाँ पे आ जाए। तभी पीछे से कुआ उसको आवाज देता है कि सेली। बेबी कहती मम्मा आपका नाम कोई ले रहा है। पीछे मुड़कर सेली देखती है तो कुआ होता है। तो सेली पूछती तुम यहाँ पे क्या करो? तो कुआ कहता है कि मैंने डॉक्टर रिवर्स से बोला था कि वो तुम्हारी बेटी बेबी का इलाज कर दे। अब तुम्हारी बेटी ठीक हो गई, तुम यहाँ से छोड़ के जा रही हो मुझे बिना कुछ बोले? तो वो कहती तुम्हें क्या चाहिए? तभी हाव आ जाता है और कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए मैं दूंगा। तो कुआ कहता है मैं सेली से बात कर रहा हूँ। तो हाव कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा। तभी कुआ कह देता है कि मुझे सेली चाहिए, दोगे तुम? जिससे हाव गुस्सा हो जाता है और वो कुआ का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन सेली उन दोनों को दूर हटाती है और कुआ से कहती है कि मेरा लंदन जाने का टाइम हो गया है, मेरा असिस्टेंट तुमसे बात कर लेगा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें रिपेयर कर दूंगी। फिर वो जाने लगती है। तभी बेबी मन में सोचती है कि मेरे डैड एकदम फूल है, मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। फिर वो बेहोश होने का नाटक कर जाती है, जिससे फिर कुआ उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहता है सेली से कि बेटी की अभी सर्जरी हुई है तो इसको रेस्ट करने की जरूरत है, ऐसे नॉर्मल चक्कर आ सकते हैं। तभी हाउ कहता है चलो अब चलते हैं। तो सेली कहती है कि मुझे नहीं पता बेबी को कितना रेस्ट करने की जरूरत है, इसलिए तुम जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस का नुकसान हो। तभी बेबी को होश आ जाता है, वो कहती है मम्मा मुझे पानी चाहिए। तो देने जाता है हाउ पानी, लेकिन उससे पहले कुआ ले लेता है और कहता है कि मैंने पहले लिया है ना। फिर वो बेबी को पानी पिलाता है। बेबी कुआ से पूछती है आप कौन है सर? तो कहती है सेली जल्दी से कि ये मेरे कॉलेज का मेट है। और कुआ भी बेबी से कहता है हाँ मैं तुम्हारी मॉम का कॉलेज मेट हूँ। फिर सेली कहती बेबी बेटा तुम्हारा मेडिसिन खाने का टाइम हो गया है, चलो हम तुम्हें मेडिसिन खिलाते हैं। जल्दी से कुआ मेडिसिन ले लेता है, लेकिन कुआ से हाव ले लेता है और कहता है तुम एक बिजनेसमैन हो, तुम्हें बहुत काम होगा ना, यहाँ से जाओ। लेकिन बेबी कहती है कि मैं इन अंकल से खाऊंगी, जिससे कुआ हाव के हाथ से मेडिसिन ले लेता है और वो बेबी को अच्छे से खिला देता है और मन में सोचता है कि मैं सेली की बेटी का इतना ज्यादा केयर क्यों कर रहा हूँ, जबकि मुझे पता है ये दूसरे मैन की बेटी है। नेक्स्ट सीन में कुआ अपने दोस्त से सारा कुछ शेयर करता है। तो उसका दोस्त कहता है कि सेली की बेटी है इसलिए तुम उसकी ज्यादा केयर कर रहे हो, पर अगर सेली की मैरिड है तो तुम्हें उसका साथ छोड़ देना चाहिए। तभी यहाँ पे कुआ अपना एक फ्लैशबैक का सीन याद कर लेता है जहाँ पे सेली और कुआ दोनों साथ में होते हैं। कुआ कहता है कि हम कभी भी अलग नहीं होंगे, इस जन्म ना ही उस जन्म। ये सीन सोच के कुआ कहता है कि हम ऐसे कैसे अलग हो सकते हैं जबकि हमने प्रॉमिस किया था। नेक्स्ट सीन में सेली और बेबी बाहर होते हैं, बेबी बॉल से खेल रही होती, तभी वहाँ पे कुआ आ जाता है। सेली कहती तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो कुआ कहता है कि बेबी ने मुझे बोला था कि मैं उसे कंपनी दूं। तो वो कहती है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो कुआ कहता है क्यों नहीं जरूरत है, तुम्हारा वो हस्बैंड आओ तुमको छोड़ के चला गया है, तो मैं बेबी का ख्याल रख सकता हूँ ना। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं। तभी बेबी की बॉल जाती है कुआ की मॉम के पास, वो दौड़ के जाती है और कहती है कि ये मेरी बॉल है। तो कुआ की मॉम कहती अच्छा, और वो बेबी को देख के मन में सोचती है कि ये लड़की कौन है, ये तो बिल्कुल वैसे दिख रही है जैसे मेरा कुआ बचपन में दिखता था। तभी बेबी कहती है आंटी आप इतनी यंग है, व्हील चेयर में क्यों बैठी हैं? तो कुआ की मॉम कहती है कि मैं यंग नहीं हूँ बेटा, मैं बूढ़ी हूँ। और इधर सेली और कुआ बेबी को ढूंढ रहे होते हैं। कुआ की मॉम बेबी को देख के सोचती है कि मेरा कुआ की भी कोई बेटी होती तो बिल्कुल ऐसे ही होती। तभी बेबी के हाथ में एक वॉच होती है, उसमें से आवाजें आने लग जाती। तो बेबी कहती है कि मैं जा रही हूँ, मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढ रहे हैं। वो जाती है अपने मॉम डैड के पास। कुआ की मॉम बेबी के पेरेंट्स को देखना चाहती है, लेकिन सामने एनी आ जाती है और कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इधर सेली बेबी को बहुत डांटती है कि तुम बिना बताए से क्यों चली गई हो? तो बेबी कहती मेरी बॉल दूर चली गई थी, मैं बॉल लेने गई थी। तभी डांटती है फिर से। तो बेबी कुआ से कहती है मुझे बचा लीजिए। तो कुआ कहता है बेबी अभी ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसी शैतानी नहीं करेगी। सेली कहती है तुम ज्यादा उसको बिगाड़ने की कोशिश मत करो। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में कुआ की मॉम और एनी होती है। वहाँ पे जाता है कुआ और कहता है कि मॉम आप ठीक है? तो वो कहती है तुम्हें पता है आज मैं एक लड़की से मिली हूँ, मुझे भी इतनी छोटी ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, जल्दी से तुम और एनी शादी कर लो। तो कुआ कहता है कि मॉम मैं एनी से शादी नहीं करूँगा, उसके साथ इंगेजमेंट तोड़ता हूँ। एनी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा क्या गलती की जो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करना चाहता था, मेरी मॉम के फोर्स करने पर मैंने तुमसे इंगेजमेंट की थी, लेकिन अब मैं उसको
आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। तो कुआओ की मॉम कहती है लेकिन मैं इन सब चीज़ों के लिए राजी नहीं हूँ। तो कुआओ कहता है कि ठीक है आप मत राजी होइए। तो कुआओ की मॉम कहती चाहे मैं मर जाऊँ। तो कुआओ कहता है आप मर जाओगे तो मैं भी आपके साथ मर जाऊंगा, इसलिए अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती हैं तो आप भी जिंदा रहिए और आराम से मुझे जीता हुआ देखिए। इतना कह के कुआओ बाहर आता है जहाँ पे बेबी अपनी मॉम से कह रही होती कि मॉम क्या हम सच में लंदन चले जाएंगे। तो सिली कहती हाँ बेटा जब तुम ठीक हो जाओगी फिर हम चले जाएंगे। बेबी कहती क्या हम वापस नहीं आएंगे। तो सिली कहती नहीं हम वापस नहीं आएंगे। तो बेबी कहती मुझे कुआओ अंकल के साथ रहना है, मुझे पसंद है, उनके साथ खेलना है। उनकी बातें सुनकर कुआओ किसी को कॉल करता है और कहता है कि आपका आर्ट म्यूजियम है ना। फिर नेक्स्ट सीन में उसी आर्ट म्यूजियम से एक लड़की सिली को कॉल करती है और कहती है हम अपने आर्ट म्यूजियम में तुमको इनवाइट करते हैं। सिली कहती है आप लोग तो सेलिब्रिटीज को इनवाइट करते हैं तो मुझे क्यों इनवाइट कर रहे हैं। तो वो लड़की कहती है कि हम उन लोगों को इनवाइट करते हैं जो हमारे म्यूजियम के लिए फिट हो। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ एक मीटिंग कर लो। तो सिली कहती हाँ ठीक है और मन में सोचती है ये मेरे करियर के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में कुआओ का दोस्त उसके पास कॉल करता है और कहता है कि सिली मान गई है लेकिन तुमने उसको आर्ट में बस कुछ दिनों के लिए रुकने के लिए तुमने पूरे 5 मिलियन खर्च कर दिए सिली के ऊपर, तुम कसम से क्रेजी हो क्या। तो कुआओ कहता है तुमको पता है ना कि मैं हमेशा क्रेजी चीजें ही करता हूँ। फिर फोन रख देता है और अपनी और सिली की फोटो देखता है। इधर सिली की दोस्त कहती है कि तुम जा रही हो म्यूजियम में, वहाँ पे अपनी कौन कौन सी आर्ट ले जाओगी। फिर एक आर्ट होती है जो ढकी होती है, वो कहती है ये क्या है मैंने अभी देखा नहीं, इसको ओपन करके देखती है। ओपन करती है तो उसमें कुआओ की पेंटिंग होती है जिसको देख के सिली अपना एक फ्लैशबैक का सीन याद करती है जहाँ पे वो बैठ के कुआओ की पेंटिंग बना रही होती है। तभी जब कुआओ जाता है उस पेंटिंग को ढक देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये पेंटिंग शादी के बाद दिखाऊंगी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तो वो कहता है तुम 2 दिन से यहाँ पे पेंटिंग बना रही हो, मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रही हो, मुझे अभी देखना है। तो सिली कहती है अभी नहीं, शादी के बाद। प्रेजेंट में सिली अपने दोस्त से कहती है कि रखा रहने दो, असिस्टेंट उतना नोटिस नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में को एक आदमी बताता है कि कुआओ ने सिली के आर्ट शो में $5 मिलियन खर्च किए हैं। ये सुनकर एनी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सिली उस आर्ट म्यूजियम में से एक लड़की से मिलने जाती है जहाँ पे वो लड़की देखती है कुआओ और एनी को, उन दोनों साथ में देख के कहती है कि ये दोनों शायद शादी कर लिए है ना। सिली कहती है हाँ लगता तो है और मन में सोचती है कि ये एनी से इतना प्यार करता है तो मेरे और बेबी के पास क्यों आता है। फिर वो अपना साइन वगैरह करके जाने लगती है। तभी कुआओ उसके सामने जाता है और पूछता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सिली कहती है मैं चाहे जो करूँ तुमसे क्या मतलब। तो कुआओ कहता है कि मैंने तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाया तो तुम मुझसे गुस्से से बात क्यों कर रही हो। तो वो कहती है मेरी मर्जी, मैं चाहे जिससे जैसे भी बात करो। फिर वो कुआओ के पैर में पैर मार के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कुआओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसका दोस्त पूछता है कि अच्छा ये बताओ प्यार तुम सिली से इतना ज्यादा क्यों करते हो। तो कुआओ कहता है कि सिली बहुत दुष्ट है। तो उसका दोस्त कहता है मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से सिली के लिए कुछ ऐसा उल्टा सीधा सुन रहा हूँ, अच्छा ये बताओ कि वो दुष्ट क्यों है। तो कुआओ कहता है वो मेरे सामने स्माइल नहीं करती है। फिर बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाता है। कुआओ का दोस्त कहता है कि सच में तुम बहुत ज्यादा होपलेस हो, पर कोई बात नहीं मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। फिर वो कॉल करता है सिली को और कहता है कि कुआओ बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया, आके उसको पिकअप कर लो। तो वो कहती है कि वो ड्रंक हो उससे मुझे क्या, तुम किसी और को कॉल करो। तो वो कहता है कि इसके इमरजेंसी कॉल में बस तुम्हारा ही कॉन्टैक्ट नंबर है, इसलिए मैं अब किसी और को नहीं कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, इसलिए जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट सीन में सिली कुआओ को अपने सहारे उसके घर ले जाती है और कहती कितना भारी है, उसको सोफा पे लिटा देती है। लेकिन कुआओ उसको जबरदस्ती पकड़ के किस करने लग जाता है। सिली कहती तुम ये क्या कर रहे हो। तो कुआओ रोने लग जाता है और कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं सपना देख रहा हूँ, तुम वापस आ गई हो ना, अब तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना। तो सिली कहती है तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ के कभी ना जाऊँ। फिर तुम उस दिन अपने असिस्टेंट को क्यों भेजे थे ये बोलने के लिए कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो और मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊँ। पर कुआओ तो बहुत ज्यादा ड्रंक होता है, वहीं पे सो जाता है। सिली कहती है ये ड्रंक है इसलिए ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में कुआओ जब उठता है तो कहता है कि मैं सिली के घर पे क्या कर रहा हूँ। उसके पैर में दर्द भी हो रहा होता है। तभी वो अपनी पेंटिंग का जो ऊपर का कवर होता है हटाने वाला होता है। तो सिली आ जाती है और कहती है उसको टच मत करो। वो कहता है मैं बस देखना चाहता था, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, और ये बताओ मैं तुम्हारे घर में क्या कर रहा हूँ। तो सिली कहती है तुम्हारा कोई दोस्त बोल रहा था मैं अर्जेंसी कॉन्टैक्ट में, बस मेरा ही नंबर था इसलिए उसने मुझे कॉल किया, मैं आ गया। वो मन में सोचता है उसने तुम्हें क्यों कॉल किया होगा। फिर वो कहता है थैंक यू मैं जा रहा हूँ। उसके पैर में दर्द होने लगता है। तो कहता है कल मैं गिर गया था क्या। सिली कहती है हाँ तुम बहुत भारी थे इसलिए गिर गए थे। वो उसकी की तरफ देखने लग जाता है। तो सिली कहती है अब जल्दी से जाओ यहाँ से। फिर वो चला जाता है। नेक्स्ट सीन में आर्ट शो होता है, वहाँ पे सिली अपनी सारी पेंटिंग लेके जाती, तभी उसे एक अननोन पर्सन टकरा जाता है। वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। वो कहता है सॉरी। फिर वो साइड में जाके किसी को कॉल करता है और कहता है काम हो गया। नेक्स्ट सीन में सिली की सारी पेंटिंग खराब हो जाती है। तो उसकी जो असिस्टेंट होती है वो कहती है अब हम क्या करें। तो वो कहती है कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास दूसरी भी पेंटिंग है। फिर वो लोग अपनी दूसरी पेंटिंग ले आते हैं और वहाँ पे हवा जाता है। सिली
कहती है तुम वापस कब आ गए और क्यों आए हो? तो वो कहता है तुम पहला शो कर रही हो, तुम्हें कांग्रेच करने नहीं आऊँगा क्या? फिर वो बेबी को कहता है तुमने मुझे मिस किया ना? हाँ। और पीछे उनको कुआओ देख रहा होता है। तभी एक लड़की पेंटिंग देख के कुआओ कहती है ये तो कुआओ है ना? सेली और कुआओ का इन दोनों का क्या रिलेशनशिप है कि इसने उनकी पेंटिंग बनाई है? तभी कुआओ अपनी पेंटिंग देखकर एक फ्लैशबैक का सीन याद करता है जहाँ पे सेली पेंटिंग कर रही होती कुछ फ्लावर्स वगैरह का। तो कुआओ कहता है तुम मेरी पेंटिंग क्यों नहीं करती हो? तो सेली कहती है अभी मैं उतनी अच्छी पेंटर नहीं हूँ, जब मुझसे बनने लगेगा मैं पक्का तुम्हारी पेंटिंग करूंगी। प्रेजेंट में कुआओ कहता है इसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। वो बहुत अंदर ही अंदर खुश होता है। तभी वो लड़की जो बोल रही होती है ना कि कुआओ और सेली के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो वो सेली से पूछ लेती है कि तुमने कुआओ की पेंटिंग क्यों बनाई है? कुआओ तुम्हारा क्या लगता है? तो सेली कहती है क्लासमेट है। वो कहती है बस क्लासमेट ना? तभी पीछे से कुआओ कह देता है कि झूठ क्यों बोल रही हो, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो ना? सेली कहती है कि नहीं, वो बस एक पास्ट था। तो कुआओ बहुत ही ज्यादा रोते हुए सेली को हक कर लेता है और कहता है कि झूठ मत बोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तभी हाँ उन दोनों को दूर करता है और कुआओ रोते हुए वहाँ से चला जाता है। बेबी सेली को देखती कि वो सैड है तो वो कहती है कि मुझे लगा कि ये अंकल अच्छे हैं लेकिन ये मॉम को हमेशा सैड करते, ये अच्छे नहीं है। और वहाँ खड़ी एक दूसरी लड़की कहती कुआओ ने अपने फियांसी एनी से भी एंगेजमेंट तोड़ ली है। सेली सोचती है कि उसने एंगेजमेंट क्यों तोड़ी है। इधर ग्रैंडमा सेली और कुआओ के बीच का सीन का वीडियो देखती है जिसमें ग्रैंडमा बेबी को भी देख लेती है और कहती है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, मतलब कि मैं सच में जो सोच रही हूँ वो सही है। नेक्स्ट सीन में बेबी लेटी होती है। वो सेली से कहती है कि मॉम मैंने आपको चीट किया, मैंने आपसे झूठ बोला। तो सेली कहती क्या झूठ बोला है? तो बेबी कहती एयरपोर्ट पे मैं बीमार नहीं हुई थी। ये सुन के सेली बहुत ज्यादा गुस्सा होती और बेबी पर चिल्लाती, कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको पता है मुझे कितना चिंता हो गई थी तुम्हारी। तो बेबी कहती है कि मुझे पता है कि कुआओ अंकल मेरे डैड है, इसलिए मैं चाहती थी कि हम तीनों साथ में रहें, लेकिन अब मुझे वो नहीं पसंद है, वो हमेशा आपको सेट कर दे। चलो मम्मा हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। फिर सेली बेबी को हक करती है और कहती तुम्हें पता है कि कुआओ अंकल तुम्हारे डैड है? वो कहती है हाँ। तो वो कहती है चलो अच्छा ठीक है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। नेक्स्ट डे सेली की दोस्त कहती तुम सच में जा रही हो? वो कहती हाँ बेबी ठीक हो गई, अब हम जा रहे हैं। तभी उसकी दोस्त कहती है मुझे उसकी पिक मिल गई है जिसने तुम्हारी पेंटिंग खराब की है, वो पिक भेजती है। सेली कहती ये आदमी ये तो मुझसे टकराया था। तो उसकी दोस्त कहती तुमको पता है इस आदमी के बारे में? वो कहती हाँ मुझे म्यूजियम में मिला था। तो उसकी दोस्त कहती है हम भी इसको ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता है ये किसी की साजिश है तुम्हारी पेंटिंग खराब करने के पीछे। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। बेबी जाती है ओपन करने के लिए, वहाँ पे कुआओ की मॉम होती है। सेली पूछती है आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कुआओ की मॉम कहती है मैंने न्यूज में देखा है कि तुम कुआओ के पास हो, तुमको पता है ना वो सिंगल है, इसलिए तुम उससे शादी करने का सोचना भी मत, उससे दूर रहना। तो सेली कहती है आप कुछ ज्यादा ही सोचती है, मैं 3 दिन में यहाँ से जा रही हूँ। तो कुआओ की मॉम कहती है कि याद रखना तुमने क्या बोला, तुम यहाँ से जा रही हो। इतना कह के वहाँ से चली जाती है। फिर कुआओ की मॉम बाहर आती है, किसी को कॉल करके कहती है मुझे एक डीएनए टेस्ट करवाना है और अपने हाथ में बेबी का बाल लिए होती है। सोचती है कि अगर ये सच में कुआओ की बेटी है तो मैं इसको सेली के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। नेक्स्ट सीन में कुआओ का दोस्त उसको कॉल करता है और कहता है कि हमने वो न्यूज हटा दी है, पर पता है आपकी मॉम सेली के घर गई थी। तो कुआओ पूछता है कि मॉम उनके घर क्यों गई थी, तुमने कुछ सुना? तो उसका दोस्त कहता है कि मैंने कुछ सुना तो नहीं, पर मैं ये जानता हूँ कि वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का कुछ बोल रही थी, ऐसा लगता है कि उनको शक है कि बेबी तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर कुआओ कहता है क्या? नेक्स्ट सीन में बेबी और सेली जा रही होती है। तभी कुआओ की मॉम आ जाती है, सेली को रोकती है और कहती है तुम अभी बेबी को लेके यहाँ से नहीं जा सकती हो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है। सेली कहती है कि आप क्या बोल रही हो? तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये मेरी ग्रैंड चाइल्ड है, इसलिए मैंने डीएनए टेस्ट करवाया, जब तक रिपोर्ट नहीं आती तुम यहाँ से बेबी को लेके नहीं जा सकती हो। ये देख के बेबी कुआओ की मॉम को धक्का देती है और कहती है मेरी मॉम को बोली मत करो। तो कुआओ की मॉम बेबी को कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम बहुत दुष्ट है, तुम्हारी मॉम की वजह से तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। जिससे सेली तेजी से चिल्लाती है और कहती है आप ये क्या बोल रही हैं? तभी वहाँ पे कुआओ आ जाता है तो वो कहता है मॉम आप ये क्या सीन खड़ा कर रही हैं? तो वो कहते हैं बेटा तुम सही टाइम पे आ गए हो, बेबी तुम्हारी बेटी है, रिपोर्ट आने का वेट तो करो। तो वो पूछता है सेली से क्या ये सच है? तभी रिपोर्ट आ जाती है और फिर कुआओ की मॉम चेक करती है, कुआओ भी चेक करता है, पर डीएनए रिपोर्ट मैच नहीं करती है। जिससे कुआओ की मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस लड़की से तुम दूर रहना। फिर वहाँ से चली जाती हैं। सेली मन में सोच रही होती कि बेबी तो कुआओ की बेटी है, पर रिपोर्ट गड़बड़ कैसे हो गई? पर छोड़ो अच्छा ही हुआ, अगर उन लोगों को पता चल जाता तो वो बेबी को मुझसे छीन लेते। फिर वो कहती है कुआओ से मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम नहीं जा सकती हो, जब से हाउ आ गया तब से तुम तो जिद लगा के बैठी हो लंदन जाऊंगी लंदन जाऊंगी। बेबी के हेल्थ के बारे में सोची हो? वो बताने वाली होती है पर सोचती है कि मैं क्या बताऊँ कि बेबी क्यों रुक गई थी, क्योंकि तुम उसकी डैड है। तो वो नहीं रुकती है और कहती है मुझे जाना है। जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ता है, उसको कार में जबरदस्ती बैठा लेते, बेबी को अपनी गोद में उठा के उसको भी कार में बैठा लेते। बेबी कहती है मुझे छोड़ो छोड़ो, पर वो कार लॉक कर देता है। फिर कुआओ उस सेली को अपने रूम में ले आता है और उसको जबरदस्ती हक करता है, कहता है तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो, 5 साल पहले तुम मुझे छोड़ के चले गई, तुमने पहले मुझसे प्रॉमिस किया था, क्यों मुझे छोड़ के चले गए थे, अब भी तुम मुझे
मुझे नहीं छोड़ के जा सकती हो। सिली कहती है कि बेबी कहाँ है? वो कहता है कि मेड उसका केयर कर रही है, तुम चिंता मत करो, तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो। उसको तेजी से हक किया होता है तो सिली भी उसको हक करने जाती है, पर उसकी मॉम की बातें याद कर लेती है, जहाँ पे उसकी मॉम बोल रही होती है कि तुम्हारे और तुम्हारी मॉम की वजह से कुआओ के डैड की डेथ हो गई, इसलिए तुम मुझसे दूर रहना। उसकी ये बातें सुनकर वो कहती है कुआओ से कि तुमने तो अपने मॉम से बोला था कि तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो, मुझसे शादी। तभी वहाँ पे आ जाती बेबी और कहती है कि डैड मेरे मॉम को बुली मत करो, मुझसे दूर रहो। तभी वहाँ पे मेड भी आ जाती है और कहती है कि सॉरी सर। बच्चे भाग के यहाँ पे आ गए, जिससे कुआओ मेड पे चिल्लाता है और कहता है कि बेबी मेरी बेटी, उसका अच्छे से ख्याल रखो। तो बेबी कहते हैं मुझे आपके जैसे डैड नहीं चाहिए। फिर सिली बेबी को लेके जाने लगती है, तभी आ जाता है कुआओ के पास किसी को कॉल। कहता है कि वो आदमी मिल गया है जिसने शो खराब किया था। फिर उस आदमी को पकड़ लिया जाता है। सिली कुआ वहाँ पे होता है। कुआ पूछता है कि तुमको किसने ये सब खराब करने के लिए ऑर्डर दिया है? तो वो आदमी बता देता है कि एनी ने, जिससे कुआ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो एनी को कॉल करता है और कहता है जल्दी से मेरे घर आ जाओ। फिर सिली पूछती है कि तुम उसको घर क्यों बुला रहे हो, क्या करना चाहते हो? तो वो कहते तुम्हारा उसने शो बेकार किया, मैं उसकी फैमिली बेकार कर दूंगा। तो सिली कहती है मेरे और उसके बीच में है, मुझे इसको हैंडल करने दो। तो कुआ कहता है ठीक है। फिर वहाँ पे एनी आती है और कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया? और सामने सिली को देख के कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? फिर वो आदमी को भी देख लेती है और समझ जाती है कि मुझे किस लिए बुलाया गया है। तो सिली पूछती है तुमने मेरी पेंटिंग क्यों खराब की? तो वो कहती है कि तुमने मेरे फियांसी को छीना है, तो मैं क्यों ना खराब करूँ? तो सिली कहती है मैंने तुम्हारे फियांसी को नहीं छीना है। तो वो कहती है अगर तुम ना आई होती ना तो मेरी शादी कुआओ से हो चुकी होती। तो कुआओ कहता है कि हरगिज नहीं, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट जबरदस्ती मेरी मॉम ने तुम्हारे साथ कराई थी। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता, क्योंकि मैं प्यार सिर्फ और सिर्फ सेली से करता हूँ। ये सुन के सिली कुआओ को कहती है कि सब कुछ तुम्हारी ही गलती है, क्योंकि तुम उससे प्यार नहीं करते, शादी नहीं करना चाहते, तो तुमने उससे एंगेजमेंट क्यों की? उसे जाने दो। फिर एनी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो सिली कुआओ से कहती है तुम मुझे और बेबी को यहाँ से कब जाने दोगे? वो कहता है मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा सिवाय इश्क के। फिर कुआओ सिली को जबरदस्ती हक करने जाता है। वो उसको एक थप्पड़ मारती और कहती तुम ऐसा कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करने लग जाऊंगी। वो कहता है ठीक है, और मन में सोचता है नफरत करोगी मतलब प्यार भी करोगी। नेक्स्ट सीन में वहाँ की मेड सिली से कहती है एनी आपसे बात करना चाहती है। फिर सिली एनी से पूछती है कि बताओ क्या हुआ? तो वो कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ यहाँ से भागने में, पर तुम्हारे जाने के बाद मैं कुआओ से शादी कर लूंगी। सिली कहती है पर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? वो कहती है कि बस ऐसे ही, क्या तुमको मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं ही बस एक लास्ट ऑप्शन हूँ जिस पे तुम भरोसा कर सकती हो। तो वो कहती है कि बताओ क्या करना है? वो कहती है कि नेक्स्ट डे एक पार्टी है, बस तुम वहाँ पे कुआओ के साथ आ जाना, बाकी का काम मैं कर दूंगी। वो कहती ठीक है। और बेबी का? वो कहती है एयरपोर्ट पहुँच जाना, मैं वहाँ पे बेबी को पहुँचा दूंगी। फिर सिली कहती ठीक है। नेक्स्ट सीन में सिली सो रही होती है, उसके पास कुआओ आता है और उसको हक करते कहता है कि चिंता मत कर, कुछ करूंगा नहीं, बस तुम्हारे पास सोऊंगा। वो कुछ नहीं कहती और मन में सोचती है मुझे नाटक करना होगा ताकि मैं इसके साथ पार्टी में जा सकूं। नेक्स्ट डे कुआओ के ऑफिस में हाव पहुंच जाता है और कहता है कि बताओ सिली और बेबी कहाँ है? वो कहता है कि वो तो एयरपोर्ट पे थी तुम्हारे साथ, वो तो लंदन चली गई है ना। जिससे हाव गुस्सा हो जाता है तो उस पे हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन कुआओ ही हाव को मार देता है, उसके मुंह से खून बहने लग जाता है। फिर कुआओ अपने आदमियों से हाव को बाहर फेंक देता है। तभी कार लेके एनी आ जाती है और कहती है मुझे पता है सिली कहाँ है। उसके साथ हाव भी चला जाता है। ऑफिस में हाव से मिलने के बाद कुआओ का मूड थोड़ा खराब होता है। वो घर जाता है और वहाँ पे सिली बेबी को खाना खिला रही होती है। कुआओ बेबी से कहता है सॉरी तुम डर गई हो ना। वो मुंह बना देती है, उससे नहीं बोलती है। फिर जब सिली सो रही होती है उसके पास कुआओ आता है और कहता है कि कल मैं जा रहा हूँ एक पार्टी में, तुम यहाँ पे अच्छे से रहना बेबी के साथ। तो सिली कहती है कि बहुत दिन से मैं बाहर नहीं गई हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। वो कहता है वहाँ पे एनी भी होगी और बहुत सारे लोग भी होंगे, बेबी का ख्याल कैसे रखोगी? इसलिए बेबी को घर पे छोड़ के ही जाना होगा। तो वो कहती हाँ ठीक है मैं चलूंगी। फिर नेक्स्ट डे वो जाती है कुआओ के साथ पार्टी में। वहाँ पे एनी होती है। एनी इशारों से अपने आदमियों को कुआओ के पास भेज देते हैं। वो आदमी कुआओ से बिजनेस के बारे में बात करने लग जाते हैं। तो सिली कहती तुम बिजनेस के बारे में बात कर लो, मैं यही हूँ आसपास। पर तभी एक वेटर सिली के ड्रेस पे ड्रिंक गिरा देता है। तो एनी कहती है चिंता मत करो, मेरे पास एक ड्रेस है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, चेंज कर लो। फिर एनी सिली को लेके जा रही होती। फिर वो अपना एक फ्लैशबैक का सीन याद करती है जहाँ पे डॉक्टर का रिपोर्ट उसको मिलता है, वही बेबी का डीएनए रिपोर्ट, जिसको देखो कहती है कि सच में बेबी कुआओ की बेटी है, मैं ये पता नहीं लगने दूंगी। और एनी ने रिपोर्ट चेंज करवाई होती है। प्रेजेंट में एनी मन में सोच रही होती है कि सिली तुम चली जाओगी तो सिर्फ और सिर्फ कुआओ मुझसे शादी करेगा। फिर वहाँ पे हाव आ जाता है। हाव को देख के सिली पूछती तुम यहाँ पे क्यों? तो वो कहता है मैं तुम्हें लेने आया हूँ। फिर उसकी कार में सिली बैठ जाती है और जाने लग जाती है। इधर कुआओ को पता चल जाता है कि मेड बेबी को लेके कहीं जा रही होती है, जिससे कुआओ सिली के पास जाने लगता है। तो एनी उसके पास आ जाती है और कहती है सिली अब चली गई, अब मैं ही सिर्फ हूँ, मुझसे शादी करो। वो कहता है कि अगर सिली मुझसे दूर चली गई ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर डालूंगा। फिर वो भी सिली के पीछे पीछे जाने लग जाता है। इधर हाव सिली से पूछता है कुआओ ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं है? तो सिली कहती है कि कुआओ थोड़ा सा मैड है, पर उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। और
तभी पीछे से उनका पीछा करता हुआ कुआव आ जाता है। उसको देख के हाव कहता है ये तो कुआव है ना, और तेजी से गाड़ी चलाने लग जाता है। कुआव भी तेजी से चलाता है और आगे आके गाड़ी रोक देता है। फिर हाव की कार से सेली को बाहर लाता है। सेली कहती पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो कुआव कहता हो जाना एक्सीडेंट। तभी हाव कहता है तुम क्रेजी हो क्या, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। पर सेली उसको रोक देती है। तो कुआव कहता है हाव से देखा ये मुझे जेल नहीं भेजना चाहती है, और फिर उसको अपनी कार में बैठा लेता है। कहता है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, कहीं मैं हाव को हार में न पहुंचा दूं, इसलिए चलो यहाँ से चलते हैं। नेक्स्ट सीन में कुआव सेली को अपने रूम में लाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने वाला होता है। सेली कहती है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो वो उससे दूर हटता है और कहता है तुम आराम से आराम कर सकती हो। नेक्स्ट डे सेली बेबी कुआव तीनों टेबल पे बैठे होते खाना खाने के लिए। तभी उसकी मॉम उसको कॉल करती और कहती तुमने एनी के साथ ऐसा क्यों किया, उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई, एनी रोते रोते बेहोश हो गई है। तो कुआव अपनी मॉम से कहता है मॉम आप भी इसमें शामिल थी, अगर आपने दोबारा ऐसा किया ना तो आप अपना बेटा खो देंगी। इतना कह के कॉल कट कर देता है। तो सेली कहती तुमने एनी के साथ ऐसा क्यों किया, अगर मैं भागना ना चाहती तो वो मुझे क्यों भगाती, गलती तो मेरी है ना, उसे छोड़ दो, उसकी फैमिली को छोड़ दो। तो वो कहता है छोड़ दूंगा पर तुम पहले हाउ से डिवोर्स लो। वो कहती है कि नहीं मैं डिवोर्स नहीं लूंगी। तो कुआव कहता है फिर मैं एनी की फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। तो कहती है सिली क्योंकि मैंने हाउ से शादी ही नहीं की तो उससे डिवोर्स क्यों लो। तो वो कहता है पर फिर बेबी कैसे होगी। तो सिली कहती है इससे तुमको क्या, तुमने बोला था ना तुम अब एनी के परिवार को छोड़ दोगे। तो वो कहता है कि पर तुमने तो डिवोर्स लिया ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें दूसरा कंडीशन देता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। वो कहती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है हाँ शादी कर लो, अब मैं तुम्हें 5 साल तक जितना मिस किया वैसे मिस नहीं करना चाहता हूँ। फिर बेबी आती कुआव को मारने लग जाती और कहती डैड मॉम को बुली मत करो, और वहीं पे बेहोश होकर गिर जाते। उसको लेके कुआव जाने लगता है तो पीछे से बेबी आंखें खोलती और मम्मा से कहती है अब चलिए। फिर हॉस्पिटल में जाके बेबी कहती मम्मा से मुझे घर जाना है मम्मा। कुआव कहता है बेबी को अगर घर चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए एक फैमिली डॉक्टर ढूंढूंगा, चलो घर चलते हैं। तो बेबी कहती मम्मा मुझे लंदन जाना, अपने घर जाना, यहाँ नहीं रहना है। तभी वहाँ पे हाव आ जाता है और वो कुआव को मारता है। फिर सेली से पूछता है बेबी कैसी है। सेली कहती है ठीक है वो। और फिर हाव बेबी को अपनी गोद में लेके वहाँ से जाने लग जाता है। तो कुआव के आदमी उनको रोकते हैं। कुआव तेजी चिल्लाता है कि जाने दो इनको। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। कुआव रोकना चाहता है सेली को लेकिन नहीं रोक पाता, बहुत ज्यादा रो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में कुआव बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी मॉम आती है और रोकती है इतना ज्यादा ड्रिंक मत करो। वो कहता है मॉम मुझे 2 बॉटल, और ड्रिंक करने लग जाता है। फिर खून की उल्टी करता है। उसकी मॉम बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल ले जाना है मेरे बेटे कुआव को। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुआव बैठा होता है। उसके पास उसकी मॉम आती और कहती है मेडिसिन ले लो। तो मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे। वो कहता है मॉम यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे थोड़ा शांति चाहिए। वो कहती ठीक है चली जा रही हूँ, लेकिन तुम जब आराम कर लेना तो अपनी मेडिसिन ले लेना। फिर वो बाहर आती है तो उससे मेड कहती है कि आप कुआव को सच बता दीजिए ना कि आपने क्या किया था सेली के साथ। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों बताओ, उसकी वजह से तो कुआव के डैड की डेथ हो गई है। तो वो मेड कहती है कि वो एक एक्सीडेंट था, आपको पता है ना 5 साल से आप सेली पर सारा ब्लेम डाल रही है, लेकिन उसके साथ साथ कुआव के भी अब जान खतरे में है, आप बता दीजिए उसको। तो कुआव की मॉम उस मेड से कहती है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। नेक्स्ट सीन में कुआव की मॉम अपने हस्बैंड के ग्रेव पे जाती और कहती है कि उस एक्सीडेंट के बाद मैं थोड़ा सा पगला गई, मुझे नहीं मंजूर था कि सेली और उसकी फैमिली मेरे बेटे के पास ही रहे, क्योंकि मुझे लगा कि उन लोगों की वजह से तुम्हारी जान गई है। मैंने जो जो सोचा था वैसे ही हुआ, सेली अब्रॉड चली गई है, पर मेरा बेटा चेंज हो गया, उसकी जिंदगी एकदम से बेकार हो रही है, इसलिए मैंने जो गलती की है मैं उसको खुद ही ठीक करूंगी। नेक्स्ट सीन में कुआव की मॉम सेली को कॉल करती है। सेली कहती है कि मुझे क्यों कॉल कर रही है, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके बेटे से दूर हूँ तो आप सुन लीजिए मैं लंदन में हूँ, उससे बहुत दूर। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम आ जाओ कुआव हॉस्पिटल में, उसको देख लो। तो सेली कहती है आप तो हमेशा मुझे बोलती थी कि मेरी वजह से कुआव की जान खतरे में, इसलिए मैं उससे दूर हो गई, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। तभी कुआव की मॉम कहती सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैंने ही असिस्टेंट से वो सारे वर्ड्स बोलवाए थे जो उसने तुम्हें बोला था, और मैंने ही कुआव को बोला था कि तुम उसको छोड़ के चली गई हो, इसलिए वो तुमसे हेट करने लगा था, प्लीज मुझे माफ कर दो और उसके पास आ जाओ, वो बहुत ज्यादा तुम्हें मिस कर रहा है। इधर कुआव भी अपनी मॉम की बातें सुन लेता है और वो बहुत ज्यादा हैरान होता है, मन में सोचता है कि मतलब कि मुझे छोड़ के नहीं गई, मैं ऐसे ही 5 साल से उससे नफरत करता था। नेक्स्ट सीन में कुआव की मॉम कुआव से कहती है बेटा तुमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खा लो। वो कहता है नहीं मॉम मैं नहीं खाऊंगा। वो कहती है मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। कुआव कहता है कि मॉम अब क्या ही फायदा, क्योंकि मुझे सेली माफ नहीं करेगी। वो
कहती वो माफ़ कर देगी, मैंने उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की है, वो ज़रूर आएगी। तभी पीछे से आ जाती है सेली और कहती मैं यहाँ पे देखने आई हूँ कि तुम सच में मर रहे हो क्या, क्योंकि तुम्हारी मोम ऐसे मुझसे बात कर रही थी। तभी उसका हाथ कुआ की मोम पकड़ लेती और कहती है कि बेटा मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ है, पर कुआ को एक चांस दे दो। तभी कुआ भी कहता है सेली से कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुमको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है ना रहो। और उनकी बातें पीछे से एनी सुन रही होती है। वो अपनी मोम को कॉल करती और कहती है कि मोम यहाँ पे पता नहीं सब उल्टा सुल्टा हो रहा है, कुआ की मोम सेली की साइड ले रही, अब हम क्या करें। तो एनी की मोम कहती तुम चिंता मत करो, ये सब मैं हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में सेली जा रही होती है तो कुआ की मोम उसको रोकती है और कहती है कि कुआ मेडिसिन नहीं खा रहा है। तो वो कहती है वो छोटा बच्चा नहीं है जो मैं उसे खिलाऊंगी। वो कहती है कि तुम आ जाना, देख लेना कल। तो वो कहती है मैंने 2 दिन के लिए टिकट लिया, ठीक है आ जाऊंगी। तभी उसके पास हाउ कॉल करते और कहते तुम वहाँ पे कैसे पहुंच गई। तो वो कहती है कि कुआ हॉस्पिटल में उसको देखने आई हूँ। तो हाउ कहता है क्या तुम उसे माफ कर दोगी। वो कहती हाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, शायद हाँ भी या फिर नहीं। तभी एक पागल सा आदमी आता है और वो सेली को मारने वाला होता है, पर सामने कुआ की मोम आ जाती है जिससे चाकू कुआ की मोम को लग जाता है। फिर कुआ की मोम को जल्दी से ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है। तो कुआ की मोम कहती सेली से प्लीज तुम कुआ को एक चांस दोगी ना। वो कहती प्रॉमिस दूंगी चांस। फिर जल्दी से नर्स कुआ की मोम को लेके चले जाते हैं। कुआ आता है और पूछता है मेरी मोम कहाँ है। फिर वो सेली के हाथ में खून देखता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ में खून क्यों लगा है और मेरी मोम को क्या हुआ। सेली रोते हुए कहती तुम्हारी मोम की जान मेरी वजह से खतरे में, बहुत रो रही होती है। तो उसको कुआ हक करता और कहता है नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में कुआ की मोम को होश आ जाता है। कुआ पूछता है मोम आप ठीक है। वो कहती हाँ मैं ठीक हूँ। और वो सेली से कहती है अब तुम छोड़ के नहीं जाओगी ना कुआ को। वो कहती है कि हाँ। फिर वो पूछती मर्डर का क्या हुआ। तो वो कहता कुआ वो एक पागल था। फिर सेली कहती मैं लंदन वापस जा रही हूँ, वहाँ पे बेबी है उसको वापस लेके आती हूँ। कुआ और कुआ की मोम कहते हम तुम्हारा वेट करेंगे। इधर सेली आती है बेबी के पास और कहती बेबी तुम ठीक हो। वहाँ पे हाउ भी होता है। तो सेली कहती बेबी से बेटा रूम में जाओ, मुझे हाउ अंकल से कुछ बात करनी है। फिर हाउ से कहती है कि सॉरी मैं तुम्हारे फीलिंग्स को कंप्लीट नहीं कर पाई। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम हमेशा से सिर्फ और सिर्फ कुआ से प्यार करती हो, पर मैं वेट कर रहा था कि शायद एक दिन तुम मुझे लाइक करो। पर कोई बात नहीं, तुम मुझे सॉरी मत बोलो, तुम आराम से जाओ और अपनी लाइफ एंजॉय करो। फिर वो लंदन से वापस रिवर सिटी आ जाती बेबी के साथ, जहाँ पे कुआ पूछता है कि तुम्हें मेरे घर पे रहना है या फिर कोई और घर ढूंढो। तो वो कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस मैं अपनी बेबी के साथ सोना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे कुआ की मोम आ जाती है। वो कहती बेबी बेटा तुमने मुझे पहचाना। तो बेबी कहती है कि आप बैड आंटी हैं, आप मेरी मम को बुली करती हैं। तो वो कहती है देखो बेटा मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे गिफ्ट लिए हैं। वो कहती नहीं मुझे नहीं लेना है। तो इसलिए इशारों में बेबी से कहती है कि एक्सेप्ट कर लो। तो वो कहती है कुआ के मम को ठीक है मैं आपके साथ खेलूंगी और ये सारे खिलौने लूंगी। वो दोनों चले जाते हैं। उन दोनों को देख के कुआ हंस रहा होता है। सेली कहती है कि ऐसे इडियट की तरीके हंसना बंद करो। नेक्स्ट सीन में सेली बेबी के साथ होती है और मन में सोचती है कि अब सब कुछ क्लियर हो गया कि मुझे कुआ को बता देना चाहिए कि बेबी उसकी बेटी है। फिर वो पूछती है बेबी से कि बेटी क्या तुम अपने डैड को माफ करना चाहती हो। तो बेबी कहती है अगर मम्मा माफ करना चाहती है तो मैं भी माफ करना चाहती हूँ। तभी उनके रूम में कुआ आ जाता है। सेली पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कुआ कहता है मुझे अपने रूम में डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ पे सो सकता हूँ। उसके मुंह पे दरवाजे सेली बंद कर देती और कहती यहाँ से भग जाओ। नेक्स्ट सीन में सुबह कुआ सेली के लिए कुछ बनाता है पर वो टेस्ट में अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी सेली उसको खा लेती है। तभी कुआ की मॉम कहती है कि कल एनी का बर्थडे है, क्या तुम लोग वहाँ पे जाओगे। तो वो कहती है कि हम वहाँ पे क्या करने जाएंगे। तभी उसके पास एनी का कॉल आ जाता है। सेली कहती है वो मुझे इनवाइट कर रही है, वो क्या दिखाना चाहती है। नेक्स्ट डे एनी की बर्थडे पार्टी पे सेली और कुआ जाते हैं। वहाँ पे एनी कहती है कि तुम लोग एंजॉय करो। सेली कहती है कि थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की थी। वो कहती है कोई बात नहीं तुम लोग एंजॉय करो, मैं दूसरे गेस्ट से मिलती हूँ। फिर कुआ बस कोल्ड ड्रिंक पीता है कि वो ड्रंक हो जाता है। तभी एक सर्वेंट होती है, वो कहती है कि एक रूम है वहाँ पे आप रेस्ट कर लीजिए। फिर सेली उसको एक रूम में ले जाती तो वो सर्वेंट सेली से कहती तुम्हें एनी बुला रही है। तो सेली एनी से मिलने के लिए दूसरे रूम में जाती है, पर तभी कुआ के रूम में एनी आ जाती है और मन में सोच रही होती कि मेरी मॉम ने बोला है कि कुआ उस आदमी के बारे में पता लगा रहा है जिसने उसकी मॉम पर हमला किया। अगर पता लग गया कि इसके पीछे मेरा हाथ है तो हमारी फैमिली तो गई, इसलिए आज रात मैं इसके साथ हो जाऊंगी। एनी कुआ के शर्ट की बटन खोलने लग जाती है। इधर सेली एनी से मिलने जाती है, सर्वेंट उसको एक रूम में लॉक कर देती है। इधर कुआओ एनी से कहता है मुझसे दूर हटो। वो कहती है कि तुमको पता है ना कि बेबी तुम्हारी बेटी नहीं है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो, चलो एंजॉय करते हैं। और इधर सेली चेयर में चढ़ के खिड़की से बाहर आ जाती है और एनी को डांटती है, कहती दूर हटो मेरे कुआ से। और फिर कुआ को एक रूम में लेके आती है जहाँ पे कुआ कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हॉट हो रहा और उसको किस करता है। फिर कहता है कि मुझे कुछ भी होश नहीं है, दूर हटने की कोशिश करता है, पर सेली उसको पकड़ के किस करती और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सेली उठती है तो उसको कहता है कि मेरी वाइफ उठ गई,
तो वो कहती है कि वाइफ कौन? तो वो कहता है तुम कल रात मेरे साथ। तो वो उसका कान पकड़ लेती है और कहती है कि ऐसा मत बोलो। फिर सेली कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो कुआ कहता है यही ना कि बेबी मेरी बेटी है। वो कहती तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि कल रात एनी ने मेंशन किया था और फिर मैंने अभी सुबह पता लगवाया, उसी ने रिपोर्ट डीएनए की चेंज करवाई थी और एनी की मॉम ने ही उस आदमी को भेजा था जिसने तुम पे चाकू वार किया था। वो कहती है अच्छा। तो वो कहता है हाँ मैंने उसकी फैमिली को बैंकरप्ट तो पहले ही कर दिया है और उन दोनों को मैंने जेल भेज दिया। अब तुमको लगता है मैं बहुत ज़्यादा क्रूएल हूँ? तो सेली कहती है नहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा गंदा काम किया इसलिए उनको पनिशमेंट देना ज़रूरी है। फिर कुआ और एनी दोनों नीचे आते हैं। नीचे बेबी होती है और कुआ की मोम होती है। कुआ की मोम कहती है मुझे पता चला कि पिछले 5 सालों से तुमने बहुत ही ज़्यादा हार्ड चीज़ों का सामना किया है, इसलिए ये मेरे कंपनी के शेयर है, इसको रख लो, ये तुम्हारे नाम है। वो कहती नहीं मैं ये नहीं ले सकती हूँ, पर कुआ कहता है ले लो, ये मेरे मॉम का गिफ्ट है और वैसे भी अब सब हम साथ में रहेंगे ना। बेबी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है हाँ हैप्पी फैमिली के जैसे। और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।